नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये जो आपकी आरपीएफ की परीक्षा होती है, तो इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आरपीएफ का, आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और पूरा सिलेबस, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे आपके। पहला हो गया आपका आरपीएफ एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपका आरपीएफ एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। और तीसरा क्या हो गया आपका आरपीएफ एग्जामिनेशन का आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपकी बात करेंगे हम लोग एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है ना, कि किस तरह से आप लोग को, मतलब ये नहीं कि आपको टाइम पास चीज़ पढ़नी है, ठीक है ना, किस तरह से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है कि आप लोग को कहाँ कहाँ मेन जो है आपका ध्यान देना है और किस किस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को हार्ड वर्क नहीं, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। तो ये हार्ड वर्क को ना बोल के स्मार्ट वर्क को कैसे हाँ बोलना, इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोग को। तो वीडियो आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना। आप लोग की आरपीएफ की परीक्षा चल भी रही है, कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ लोगों की होनी बाकी है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखना। और जितने भी आप लोग के दोस्त हैं जो लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं, दे चुके हैं, सबको शेयर कर देना, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले देखिए, आप लोग एग्जाम फॉर्म भर दो दें, पर आप लोग को ये नहीं पता है कि एग्जाम ये फॉर्म निकालने के बाद में पेपर पास करने के बाद हमको और क्या होगा, ठीक है ना। पूरी बात करते हैं। ये तो अभी आपका क्या चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चल रहा है आप लोग का, इसको हम लोग सीबीटी कहते हैं। ये आपकी स्टेज 1 है। इसमें आपके 120 क्वेश्चन आते हैं और आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है, ठीक है। अगर आप लोग ये एग्जाम पास कर लोगे, जो आपका ये वाला सीबीटी है, तो आप पहुंच जाओगे स्टेज 2 में। यहाँ पे आपका पहले होगा पीएमटी। पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें आपकी हाइट देखी जाएगी और चेस्ट देखी जाएगी, ठीक है ना। हाइट और चेस्ट का आपका मेजरमेंट होगा। और जो लोग इसको सीबीटी के बाद पास करके आएंगे वो लोग पीएमटी देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद होगा आपका स्टेज 3। स्टेज 3 हो जाएगा आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट्स इज टू बी डन थ्रू रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। इसमें आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और रनिंग होगी। फिर जब आप ये तीनों स्टेज पार कर लेंगे तो आप पहुंचेंगे स्टेज 4 में। यहाँ पे होगा आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स नीड टू प्रेजेंट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स द ऑफिशियल्स। यहाँ पे आप लोग की जो मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपका निवास प्रमाण पत्र, सब वगैरह चेक किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम स्टेज 1 के बारे में बात करें इस वीडियो में। उसके बाद अगला वीडियो हम लोग स्टेज 2 पे लेके आएंगे, ठीक है ना। पीएमटी में क्या क्या होता है, फिर पीटी में क्या क्या होता है, डीवी में क्या क्या होता है। तो भी हमारा स्टेज 1 चल रहा है, तो हम इस वीडियो को पूरा डेडिकेट कर रहे हैं स्टेज 1 के ऊपर, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम पैटर्न अब, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, सिलेक्शन प्रोसेस, हमने टॉपिक फर्स्ट कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो जो एग्जाम पैटर्न आपका होता है ये कुछ इस तरह से है। मैंने दिखाया आपको कितने क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स के आते हैं। 120 में से आपके 50 क्वेश्चन पूरे पूरे उठ के आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस से, ठीक है ना। आपके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और गलत होता है तो आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग उसमें कट जाती है, ठीक है। और आपके बेसिक अरिथमेटिक के 35 सवाल आते हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड एबिलिटी के आपके 35 सवाल आते हैं। तो 35, 35, 70 और 50, 120 सवाल आपके 120 नंबर के पूरे हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये होता है आपका एग्जाम पैटर्न। अब भाई बेसिक अरिथमेटिक से कितने सवाल आएंगे और किस किस टॉपिक से आएंगे, 35 आएंगे, पर किस टॉपिक से आएंगे, ठीक है ना। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के मतलब कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, जनरल अवेयरनेस के कौन कौन टॉपिक से आएंगे, तो इस बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो आपका बेसिक अरिथमेटिक है, ठीक है ना, अरिथमेटिक सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, टेबल्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट्स। इसमें से आपका 2 सवाल करीब कम से कम पक्का दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल रेशियोज, कंपाउंड रेशियोज एंड प्रपोर्शन। इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है ना। तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन में आपका एरिया, पैरामीटर एंड ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है ना। उसके बाद में उसका आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल हो जाता है। फिर वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर, जैसे कि क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ठीक है ना, ऐसा वगैरह का, ठीक है। फिर आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स एंड बोट्स। ये जो प्रॉब्लम ट्रेन वाली और बोट वाली है, इसमें से आप लोग को दोनों में से किसी एक में से एक सवाल पक्का दिख जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क आ जाता है, वर्क एफिशिएंसी, वर्क वेजेस, ठीक है ना। फिर आपका एवरेज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। परसेंटेजेस आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड वेटेड एवरेजेस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आ जाता है, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज आ जाता है वेरियंस कॉन्टेक्स्ट में। फिर आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है, इसमें होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आ जाता है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के आपको जो मैथ्स है, अरिथमेटिक है, बहुत बेसिक लेवल की होती है, कोई बहुत ज़्यादा हाई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब वगैरह नहीं आता है। सिंपल आपकी 10th लेवल की जो समझ सकते हैं आप, ठीक है ना, वो लेवल की मैथ आती है, बहुत सिंपल लेवल की। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आपके डिफरेंट फार्मूलाज हैं प्रॉफिट का और लॉस का, एसपी और सीपी का, ऐसा फार्मूला अच्छे से समझ लीजिएगा।
कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या क्या आता है। तो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर आ जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स और ऑब्ituरीज और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, ठीक है। फिर आपका जनरल नॉलेज आ जाता है, इसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के और प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क वगैरह ये सब कुछ। इंडियन रेलवे से कौन कौन सवाल आते हैं देख लीजिए पूरा, ठीक है ना। टॉपिक पूरा दिया हुआ है आप लोग को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें बल्ब वगैरह का इन्वेंशन आप स्पेशल तौर पर पढ़ लीजिएगा। स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी ये सब वगैरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग का आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सॉइल डेवलपमेंट आ जाता है। बुक्स एंड ऑर्डर्स भी आता है इसमें से। इसका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, आप कौन कौन सी बुक पढ़ के आओगे, कौन कौन सा पूछ लेगा। लेकिन कोशिश करिएगा कम से कम 100-200 बुक का जो मेन बुक उनका आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर आता है, स्पोर्ट्स आता है और मिसलेनियस में आपका सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस की, ठीक है ना। इसमें आपका एनालॉजीज आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, सेमेंटिक एनालिसिस वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में भी सीरीज़ में आपका सेमेंटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, फिगरल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। कोडिंग डिकोडिंग इसमें आपका टाइम टेकिंग और इंपॉर्टेंट भी रहता है। पजल्स आते हैं, ब्लड रिलेशन, इसका भी पूरा चार्ट वगैरह बनाना सीख लीजिएगा, इसमें 2 सवाल को पक्का मिल जाएंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, वन डायग्राम आपका आता है, ठीक है ना, कंपाउंड एंड वन डायग्राम, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन दोनों आते हैं। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज़ ये भी पक्का भाई टाइम टेकिंग होता है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा फंसाया जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी भी। डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आते हैं आप लोग का। ये थोड़ा इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन कम मिलते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग मिल जाता है, मिरर एंड वाटर इमेज पक्का एक सवाल मिल जाएगा। एम्बेडेड फिगर्स, कितने फिगर हैं इसमें, कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल्स डायग्राम में, वो सब बताना होता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये टॉपिक तो नीचे नीचे वाले सारे आसान है, ठीक है ना। तो फिजिकल मेजरमेंट में हम कभी अगला वीडियो लेके आएंगे। अभी ये वीडियो हमारे 3 पार्ट थे, CBT का पूरा सिलेबस, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, तीनों टॉपिक हमने कवर किए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो भाई तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना था, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।